हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अमित शाह ने आज नॉर्थ 24 परगना के तेंदुकिया इलाके में रैली की है, जहां अमित शाह ने दीदी के कथित ऑडियो टेप का भी जिक्र करते हुए ममता बनर्जी को लाशों पर राजनीति करने वाली नेता बताया। अमित शाह ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी चुनाव में प्रचार कम, बीजेपी के नेताओं को गाली ज्यादा दे रही हैं, सेना को भी कोस रही हैं। अरे दीदी, तुझे भी मालूम है कोई बाहरी यहाँ का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, भाजपा सरकार बनेगी तो ये बंगाल का भूमिपुत्र ही यहाँ का मुख्यमंत्री बनने वाला है। मगर वो गुमराह करना चाहती है। कोई काम किया नहीं विकास का, आगे काम करने की कोई योजना है नहीं, इसलिए सीएपीएफ को गाली बोलो। मित्रों, अभी अभी उत्तर बंग में 4 लोग मर गए। अभी एक ऑडियो बाहर आई है, ऑडियो के अंदर कहती है इनका अंतिम संस्कार मत करना, मैं उसका जुलूस निकालूंगी। अरे शर्म करो दीदी, मरे हुए बच्चों के सब पर, उनके मृतदेह पर राजनीति करना चाहती हो। इतनी घृणित राजनीति मैंने मेरे जीवन में नहीं देखी। और कहती है एसपी को फंसा दो, आईजी को फंसा दो। दीदी, अब आपका दिन चले गए, आप किसी को फंसा नहीं सकती, आप खुद फंस गई हो। और अमित पालित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, आज गृह मंत्री नॉर्थ 24 परगना में थे और इस चुनाव में हम हर रोज देख रहे हैं वार हो रहा है, पलटवार हो रहा है। आज कथित ऑडियो टेप का फिर जिक्र हुआ और गृह मंत्री ने सीधे सीधे हमले किए ममता बनर्जी पर। बिल्कुल पंकज जी, मैं एक बात बता दूं आपको कि अमित शाह इस वक्त जहां रैली कर रहे हैं और खास तौर पे उत्तर 24 परगना, क्योंकि 22 तारीख को इसी इलाके में चुनाव होने हैं, जिसमें बैरकपुर का इलाका पड़ेगा, भाटपाड़ा का इलाका पड़ेगा और साथ ही साथ आपको बता दें मथुआ समुदाय का जो इलाका पड़ता है, हावड़ा से होते अशोकनगर, इसके अलावा गाय घाटा, बोनगा, ये जो सारा इलाका है यहाँ पर जो मुस्लिम आबादी है एक ठीक ठाक यहाँ पर रेशियो में है। और इस इलाके में अगर आप जाएंगे तो इससे पहले भी यहाँ पर कभी ना कभी एक तनाव देखा गया है। और अमित शाह जब टेप का जिक्र करते हैं, क्योंकि उसमें जो बात हो रही है उसमें एक जो मौतें हुई थी, एक समुदाय के लोगों की मौतें हुई थी, उसको लेकर राजनीति हो रही है। हम इनकार नहीं कर सकते कि राजनीति नहीं हो रही है। ममता बनर्जी को पता है कि वो क्यों उनको लेकर जो मौतें हुई है क्यों राजनीति कर रही है, क्योंकि एक समुदाय विशेष से आते हैं जो उनका वोट बैंक है। और अगर अमित शाह इसका जिक्र कर रहे हैं तो उसकी वजह यह है कि इस इलाके में नॉर्थ 24 परगना के इलाके में अब जो 22 तारीख को चुनाव होंगे उसमें पोलराइजेशन होगा और कई इलाकों में पोलराइजेशन हो चुका है। आज वो हावड़ा में रैली कर रहे थे और रोड शो कर रहे थे, जहां पर वो राहुल सिन्हा जो कि एक्स प्रेसिडेंट है बंगाल के, उनके लिए उन्होंने वोट मांगा है। और इस इलाके में जो गुमा का इलाका पड़ता है वो हाईली मुस्लिम समुदाय से भरा हुआ इलाका है और हावड़ा में पड़ता है। इस इलाके में पोलराइजेशन होगा और साथ ही साथ बुंगा के इलाके में जहां पर कि मथुआ समुदाय के लोग रहते हैं, उस इलाके में ऑलरेडी पोलराइजेशन हो चुका है। हालांकि अमित, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप पहले भी लगते रहे हैं और ममता बनर्जी भी अब सीधे उसी तौर पर जवाब देने की कोशिश करती हैं, ये कहते हुए कि ये सारा ट्रेंड और ये सारे तरीके बीजेपी के ही हैं और वो हमेशा लाशों पर राजनीति करके इस तरह की बयानबाजी पहले भी कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। देखिए सुरभि, इस इलाके में अगर हम बात करते हैं कि जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि बोनगा के इलाके में हम गए थे, वहां पर लोगों से हमने बात की थी, हमने उनसे पूछा कि यहां पर सिचुएशन क्या है। उनका साफ कहना था कि 70% एक तरफ है, 30% दूसरी तरफ है। जो लगातार जो टेप को लेकर यहां बातचीत हो रही है, टेप का जिक्र इसीलिए हो रहा है क्योंकि पोलराइजेशन हो रहा है। पोलराइजेशन टीएमसी भी चाहती है, बीजेपी भी चाहती है, क्योंकि नॉर्थ 24 परगना का जो मैं इलाका बता रहा हूं, अब जहां वोटिंग होने जा रही है, यह इलाका बहुत ही हाईली सेंसिटिव इलाका इसलिए है क्योंकि बैरकपुर में देख लीजिए, नोईहाटी इलाका देख लीजिए, चाहे जगतदल देख लीजिए, या फिर यहां पर जो बीजपुर है जहां से मुकुल रॉय के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, ये जो सारा का सारा इलाका पड़ता है। और साथ ही साथ उत्तर 24 परगना का मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं, हावड़ा, गाय घाटा, उसके बाद गुमा, यहां पर मुस्लिम समुदाय करीब 30% पड़ते हैं, 27% पड़ते हैं। यहां पर बिना पोलराइजेशन के बहुत मुश्किल है और ये चाहती बीजेपी के लिए भी अच्छा है कि पोलराइजेशन हो जाता है, तो टीएमसी तो चाहती है कि पोलराइजेशन हो। ऐसा ही हो। नजर बनाए रखिए, आगे भी बड़ी खबर पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे अमित। और इस बीच बता दें कि अमित शाह ने हर स्पीच में आज ममता बनर्जी पर डायरेक्ट अटैक किया और शाह ने आज नादिया में भी रोड शो किया। तो बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में रोड शो करके शक्ति प्रदर्शन किया। ममता ने व्हील चेयर पर बैठकर धकुरिया पुल से काली घाट क्रॉसिंग तक रोड शो निकाला। रोड शो में ममता के साथ बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। यहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का किसी को ख्याल नहीं रहा और
और ज्यादातर लोग मास्क तो लगाए थे, लेकिन 2 गज की दूरी का किसी ने पालन नहीं किया। और ममता बनर्जी ने आज 9-24 परगना के खरदहा में जनसभा की। यहां ममता बनर्जी ने देश में कोरोना वायरस के इलाज में दवाओं की कमी को लेकर सीधे मोदी सरकार पर हमला बोला। दीदी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने नाम के लिए पूरी दुनिया को वैक्सीन बांट दी है, लेकिन देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की बेहद कमी है। যাতে সারা দেশে অক্সিজেন নেই, সারা দেশে রেমডেসিভির যে ওষুধটা কোভিডের সেটা পাওয়া যাচ্ছে না, আমরা কেউ পাচ্ছি না সেই ওষুধটা। 80টা দেশকে আমাদের ভারতবর্ষের ওষুধ পাঠিয়ে দিয়েছে। তুমি ওষুধ পাঠাও, আমার আপত্তি নেই, ওষুধ ইমার্জেন্সি, আগে তো দেশকে দাও। তোমার নিজের ঘরের খাবার নেই, তুমি করছো দান কাকে? নিজের নাম লিখবা, নিজের নাম গ্লোরিফাই করবার জন্য। আগে ওষুধ দাও বাংলাকে। पवन नारा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, मुझे लगता है महाराष्ट्र जैसी स्थिति अब बंगाल की भी है। हर मामले पर सियासत, चाहे बात वैक्सीन की हो या सुविधाओं की हो, मेडिकल फैसिलिटीज की हो, हर मामले पर बयानबाजी और सिर्फ सियासत। सुरभि, सिर्फ बयानबाजी नहीं, ममता बनर्जी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज एक खत भी लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि पश्चिम बंगाल को लगभग 2.4 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना है। इसीलिए पश्चिम बंगाल को 5.7 करोड़ वैक्सीन दी जाए। यानी ममता बनर्जी ने वैक्सीन के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की है। साथ ही बताया है कि पश्चिम बंगाल में 6000 वायल पर डे के हिसाब से रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत है, जबकि पश्चिम बंगाल को 1000 इंजेक्शन मिल रहे हैं। आपको बता दें कि 17 तारीख को पश्चिम बंगाल में 7000 से ज्यादा मामले आए हैं और 34 लोगों की। बड़ा सवाल पवन ये है, पिछले 4 से 5 दिनों में ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पवन, बड़ा सवाल ये है कि बहुत जल्दी अब कोरोना याद आया है। बिल्कुल, जिस तरह से पूरे देश में स्थिति बिगड़ी है, तो जरूर ममता दीदी कोरोना को इस चुनाव में मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही हैं। आपको नहीं भूलना चाहिए, पहले भी उनकी पार्टी की तरफ से अपील की गई थी कि बाकी बचे हुए चारों चरण के चुनाव एक साथ करवा लिए जाएं। यानी फिलहाल बंगाल में लोग कोरोना है या नहीं इस बात पर भले ही डिबेट कर रहे हों, लेकिन हाँ, चुनाव मुद्दे के तौर पर टीएमसी की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है। ये बात भी टीएमसी की तरफ से साफ कही जा चुकी है कि ये बाहरी लोग हैं जिनकी वजह से कोरोना के हालात बंगाल में ज्यादा बिगड़े हैं। बहरहाल मामले पर नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। पवन, शुक्रिया। और कोरोना के बिगड़ते हालात को देखते हुए राहुल गांधी ने बंगाल में सभी चुनावी रैलियों को रद्द कर दिया है। अब तक हुए 54 दिन के चुनाव प्रचार में राहुल केवल एक बार रैली करने बंगाल गए, वो भी चौथे चरण के बाद। राहुल ने दूसरे दलों से भी रैलियां रद्द करने की अपील की है और राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, कोरोना की स्थिति को देखते हुए मैं पश्चिम बंगाल में अपनी सभी सार्वजनिक रैलियों को स्थगित कर रहा हूं। मैं सभी राजनीतिक नेताओं को भी सलाह दूंगा कि मौजूदा हालात में बड़ी सार्वजनिक रैलियों के आयोजन के नेताओं पर गहराई से विचार करें। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।